सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भिन्न के जोड़ सीखेंगे। पहली भिन्न है 2/5 धन 3/4। अब हमने दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। दोस्तों, इस लाइन से ऊपर यानी कि जो ये लाइन है, इस लाइन को बट्टे कहा जाता है। इस लाइन से ऊपर की जो संख्या है इसे अंश कहते हैं और इस लाइन से नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ऐसे ही इसमें भी इस लाइन से ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर। अब हमने दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यदि दोनों संख्याएं यानी कि 5 और 4 यानी नीचे की जो भिन्न है अगर वो समान होती तो ऊपर की संख्या को हम आपस में जोड़ देते। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों का लॉसो निकालना है। हम लॉसो भी निकाल सकते हैं या इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। तो अब हम पहले लॉसो निकालेंगे। तो किस प्रकार से लॉसो निकालते हैं, ध्यान से स्क्रीन में देखेंगे। देखिए, 5 और 4 का हमने लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। तो अब हमने 5 और 4, अब 5 का भाग देना है। अब 5 का भाग देना है, 5 का 5 एक कम 5, एक बार गया। 4 में नहीं जाता है, 4 को उतार दिया हमने। अब हमने 4 में भाग देना है 2 का। 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक की एक नीचे उतार दी हमने और 2 दूना 4। फिर 2 का भाग जाता है तो फिर क्या करना है, इसे नीचे उतार देना है एक को, फिर 2 कम 2, अब नहीं जाता है भाग। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में यानी कि 1 2 3 4 4 संख्या है आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब चारों को आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब 40 को इधर लिख देंगे हम। देखिए, हमने 40 को लिख दिया। अब हमारे हर समान हो गए। अब हमने क्या करना है, यानी कि जो ऊपर की जो भिन्न है, पहली भिन्न है 2/5 और दूसरी भिन्न है 3/4। अब इन में क्या करना है, जो नीचे की संख्या है यानी कि हर है, इस हर का भाग इस 40 से देना है। तो कितनी बार जाता है 40 में भाग? तो 5 का भाग 40 में, 5 तिया 5 40, 5 40, 8 बार गया। तो अब फिर उसके बाद क्या करना है, 8 आया हमारा, तो इस 8 में गुणा इस अंश की करनी है, यानी कि 8 गुणा 2, इस अंश की कर दी हमने। तो 8 दूना 16, तो बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ पर 16 हमें लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद ऐसे ही 4 का भाग हमें 40 में देना है। 4 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 4.40, 10 बार गया। फिर इस 10 की गुणा हमें इससे करनी है, यानी कि ऊपर जो अंश में 3 है इससे करनी है। तो 10 गुणा 3 कितना होता है, 10 तिया 30, तो 30 यहाँ पर लिख देना है हमें। तो हमने लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो हर समान है, तो अब हमने आपस में इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। गुणा नहीं करना है, जोड़ देना है। तो 30 में 16 को जोड़ना है। अब इकाई का अंक क्या है, 6 यहाँ है, यहाँ 0 है, तो अब हमने 6 लिख देना है यहाँ पर, और 3 और 1 4। तो कितना आ गया, 46/40, 46/40 आ गया। देखो 46/40 आया। अब हमें इसे काटना है, 2 से काटते हैं, 2 से पूरी बार कट रहा है। 2 से 46 कितनी बार कट रहा है, अब 2, 2 दूना 4, अब 2 से 6, 2 तिया 6, ऐसे ही 40 कितनी बार कट रहा है, 2 दूना 4, उतरी 0। तो बराबर कितना आया, 23/20। यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार से हम सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन में दूसरा सवाल है, इसको भी हम देखते हैं। इसमें भी 8/4 धन 3/6, यानी कि इसमें भी हर समान नहीं है। इसमें हर समान नहीं है, तो इसमें भी हर समान करने के लिए लॉसो निकालेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं, लॉसो निकाला था हमने, ऐसे ही इसका लॉसो निकालेंगे। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। अब इस तरीकों को भी हम देखते हैं। तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 4, 6 चक्को 24, तो लॉसो हमने समान कर दिया, 6 चक्को 24। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, यानी कि जो इस बट्टे से नीचे की संख्या है इसका भाग हम इससे देंगे। तो 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 4 6 24, 6 बार गया।
और इस 6 की गुणा 8 से करनी है, यानी कि जो ऊपर अंश है इससे करनी है। तो 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 48, 48 लिख दिया हमने। उसके बाद हमने प्लस का निशान लगा दिया। ऐसे ही इस 6 का भाग हमने 24 में देना है। 6 का भाग 24 में दिया, कितनी बार चले गया, 6 चक्को 24, 4 बार गया। और इस 4 की गुणा, यानी कि इस 4 की गुणा हमने किससे करनी है, ऊपर अंश से करनी है, यानी कि 3 से करनी है। तो 3 से गुणा कर दी, तो 4 तियां 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर समान है हमारा, तो दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 48 को भी और 12 को भी। 48 में 12 को जोड़ते हैं, कितना आया, 60 आया। एक बार देख लेते हैं, 8 2 10, हासिल 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6, तो सही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 60 आ गया और 24 को यहाँ उतार लेंगे, तो कितना आया, 60/24। अब ये भी यदि किसी संख्या से कटता है तो हमें काटना है, अगर नहीं कटता है तो छोड़ देना है। तो संख्या से कट रही है, 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काट देंगे। तो 2 से 2 तियां 6, 0 आया। अब 24, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये भी कट रहा है, इसको भी काटते हैं हम। 15 बार ये कट रहा है और 6 बार ये कट रहा है। तो और ये किससे कट रहा है, ये भी कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, यानी कि 5/2 हमारा आंसर है। इसका आंसर कितना आया, 5/2। इस प्रकार से हम सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन में अगला सवाल है, इसमें पूर्णांक दिया है, तो इसे किस प्रकार से हल करते हैं इसे देखेंगे। इसमें है 2 सही 3/4 धन 3 सही 1/6। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पूर्णांक लगा हुआ है, ये 2 और 3 यहाँ पर पूर्णांक लगा है, इसे हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये मिश्र भिन्न है, 2 सही 3/4 और 3 सही 1/6 क्या है, मिश्र भिन्न है। इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से स्क्रीन में देखना है। तो पहले 4 की गुणा, यानी कि जो पूर्णांक है इससे करनी है। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 8 आ गया। अब इस 8, 4 दूना 8, 8 में 3, यानी जो ऊपर बट्टे से ऊपर अंश है इसे जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे, 9 10 11, तो कितना आया, 11/4 आया। इस प्रकार से दूसरी भिन्न को भी हमें क्या करना है, इसे भी साधारण भिन्न में बदलना है। तो 6 तियां 18, 18 में 1 जोड़ देंगे, 18 और 1 19 आ गया। तो 19/6। अब इसमें भी क्या है, नीचे हर समान नहीं है, हर समान नहीं है, या तो हमें क्या करना है, 4 और 6 का लॉसो निकालना है, या लॉसो नहीं निकालते, हमें अगर समय की बचत करनी है तो दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 4 6 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बट्टे से नीचे की संख्या है, ये बट्टे पहली भिन्न में 4 है और दूसरी भिन्न में 6 है, तो 4 का भाग 24 में देंगे। 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 4 6 24, 6 आया। अब इस 6 की गुणा किससे करनी है, 11 से करनी है। तो कितना आ गया, 11 6 66 आ गया। ऐसे ही प्लस कर देना है, बीच में प्लस का निशान लगा देना है। अब हमने इस 6 का भाग 24 में देना है, 6 चक्कू 24। अब इस 4 की गुणा 19 से करनी है, तो 19 से करनी है, तो कितना आ जाएगा, 19, 19 से का 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चक्को 76, यानी कि 19 की गुणा हमने 4 से की, 19 चक्को 76। अब आपस में दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। अब इकाई का अंक यहाँ देखना है, यहाँ भी देखना है। इकाई का अंक कितना है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। और इधर कितना है, 6, 6 इधर है, इधर 7 है, 6 दूना 12 और 1 13 और 1 हासिल 14। तो यहाँ पर हमने 24 लिख देना है। तो फिर क्या करेंगे हम, ये आ गया 142/24। फिर अब हम इसे भी काटेंगे, 2 से कट रहा है, तो 2 से 14, 2 सत्ते 14 और 2 2 1 कम 2। अब ऐसे ही 24 को काटेंगे, 24 कितनी बार कटता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि कितनी बार आया, 71/12। यही हमारा आंसर है। दोस्तों इस प्रकार से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं।
दोस्तों ये थे भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।